जय मसीह की, शलोम, गुड इवनिंग। जय मसीह की। मसीह में आप सबको, देखने वाले बहन भाइयों को मेरी तरफ से सलाम पहुंचे जी, और उम्मीद मेरी कर तरफ से भी आपको शलोम। और मेरी तरफ से भी मसीह की सलामती आपके साथ हो। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस आमीन। यू। थैंक यू किरण, सो वंडरफुल टू हैव यू हियर इन द स्टूडियो वंस अगेन। बहुत खुशी हो रही है मुझे, और आपको भी ऐसे महसूस हो रहा होगा ना? बिल्कुल। हाँ क्योंकि आज जैसा मौसम है, लंदन में सुबह से बारिश हो रही है ना? जी बिल्कुल। और क्या क्या किया आपने सारा कुछ दिन? भी नहीं कर सके, करना तो बहुत कुछ चाहते थे आज के दिन अच्छा। में कि छुट्टी का दिन है तो आज हाँ इसको इस्तेमाल किया जाए, लेकिन पूरा दिन बारिश हो रही, कहीं निकल नहीं सके। हाँ हाँ, तो बस स्टूडियो के लिए आपने फोन किया और आपके साथ आ गए। सही बात है। मतलब बर्तानिया में इतना डैम्प रहता है, इतना पानी है चारों तरफ से, फिर भी क्या हमें पानी की जरूरत है? आई थिंक वी डू, रेन वाटर, थैंक हाँ गॉड। जी। इसके लिए भी हम खुदा उनका शुक्र अदा शुक्र। करते हैं। तो किरण, आगाज करते हैं आज के प्रोग्राम की शुरुआत, लेते हैं हम खुदावंद के हजूर चलते हुए। जी बिल्कुल। और मैं गुजारिश करूंगी कि आप दुआ में हमें हमारा साथ दें, और जी तमाम व्यूअर्स को भी रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ जॉइन अस इन दिस प्रेयर, ताकि हम खुदा से बरकत ले सकें। आमीन। आमीन। आए हम सब अपने सरों को झुकाएं और अपने हाथों को खुदावंद के हजूर फैलाएं। आए हमारे आसमानी बाप, मसीह यस्सु में हमारे आसमानी और रूहानी बाप, दिल और दिल के गहराइयों से प्यारे यस्सु तेरा शुक्र अदा करते हैं इस वक्त, इस मौका, इस घड़ी के लिए जिसमें तुमने हमें एक दफ़ा फिर मौका दिया खुदा बाप के एक दफ़ा से फिर तेरे हजूर इकट्ठे हों खुदा बाप। इस वक्त इस मौके की अहमियत को जाने खुदा बाप, और तुझे याद करें, तेरा नाम पहचाने खुदा बाप, तेरे नाम की अजमत, तेरे नाम की इज्जत जाने खुदा बाप, और उससे बरकत हासिल करें खुदा बाप। इस पूरे प्रोग्राम को तेरे हाथों में सौंपती हूँ खुदा बाप। हमारा बोलना, हमारा बात करना जो है पाकरू की तरफ से हो, और जितने लोग आज हमें देख रहे हैं खुदा बाप इस टीवी के ज़रिए वो बरकत पाएँ। और खुदा बाप जो भी जिस तमन्ना को, जिस आरजू को, जिस मुश्किल को लेके अपने दिल में बैठा है खुदा बाप, उसकी उस सारी परेशानी को खुदा बाप अपने बेटे यस्सु के नाम में दूर कर, क्योंकि तू सब कुछ जानता है, तुझे सब कुछ पता है। एक दफ़ा फिर पाकरू को दावत देती हूँ कि वो हमारा और हमारी ज़ुबानों का कंट्रोल ले खुदा बाप। सब कुछ तेरे बेटे यस्सु के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन, आमीन आमीन। सचमुच यीशु के नाम में हमने सब कुछ मांगा है, और हमारा यकीन है कि हमें मिल गया है। आमीन जी। प्रेज द लॉर्ड। तो बात करेंगे हम, ऑफ कोर्स बाइबल के हवाले से बात करेंगे, और इस प्रोग्राम में आपको शामिल करना चाहते हैं। मैं चाहूँगी कि हमारे अजीज़ कॉल करें जी। और ख़ास तौर पे जब कोई अपनी गवाही सुनाता है जो उसका शख्सी तजर्बा होता है, एनीथिंग यू एक्सपीरियंस्ड, यू नो, मे बी अपनी ज़िंदगी में आप उसको शेयर करते हैं और दूसरों को इनकरेजमेंट मिलती है। जो व्यूअर्स इस वक्त सुन रहे होते हैं, कि हमारे व्यूअर्स होते हैं बहुत शाई होते हैं, ऑनलाइन नहीं आना चाहते, तो मेरा ख्याल कि उनके लिए बड़ी इनकरेजमेंट होती है जो इस वक्त को इस लाइव प्रोग्राम के ज़रिए अपना पैगाम पहुंचाते हैं। इसके साथ साथ 008 वाला नंबर जो है 07931767008 स्टूडियो में मेरे पास है। अगर आप इसमें आप कोई मैसेज देना चाहते हैं या कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो इस नंबर पे आप दे सकते हैं। आए हम आगे बढ़ते हैं और खुदा के कलाम की तरफ आप सबका तवज्जो चाहूँगी। अजीज़ो, आपका जी तवज्जो चाहिए। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। आज हम बात करेंगे भरोसा, यानी कि ट्रस्ट करना। किस किस पे हम ट्रस्ट करते हैं? मुझे बताएं किरण, आप किस पे बहुत ट्रस्ट करते हो? खुदावन के बाद हाँ अजहर पे और अपनी अम्मी पे। अच्छा, वाई मैं आज क्यों आप उन पे मतलब इतना ट्रस्ट करते, खुदा पे भरोसा 100% फुली, मतलब होली सोली करते जी हैं आप? अच्छा, बिल्कुल। अच्छा। मेरा पर्सनल ये एक्सपीरियंस है कि अपनी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज में जब आप खुदावन को आगे रखते हैं और उस पर भरोसा करते हैं और टोटली आप उस पर सरेंडर कर देते हैं। आप जब दुआ भी मांगते हैं और आप सरेंडर कर देते हैं कि मैं कुछ नहीं हूँ, सब कुछ तूने करना है, क्योंकि मेरी जितनी कोशिश थी मैं कर चुका हूँ या मैं कर रहा हूँ, लेकिन अब सब कुछ तेरे हाथ में है, तो खुदावंद आपके लिए सब कुछ करता है। अच्छा, अब दूसरा मेरा सवाल ये है कि वाई अजहर पे आप अपने हस्बैंड पे क्यों इतना ट्रस्ट करती हैं? मतलब मम्मी पे ज्यादा करते हैं या अजहर पे? अब इनमें से दोनों से भी हमें चूज करना होगा, किसको ज्यादा आप, मतलब किस पे ज्यादा आप क्या कहते हैं, देखा ना? ये ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि ये आप सवाल मुझे भी डालने वाली बात में मुझे पता है। बताएं मुझे। नहीं, ट्रस्ट इसलिए क्योंकि दुनियावी तौर पे जो हमारे खुदावंद ने रिलेशंस बनाए हैं, कि जिस तरह माँ बाप जो हमारे, जिनके साथ हम बचपन से रहते हैं, हमें प्यार करते हैं, और हस्बैंड जो एक खुदावंद ने आपका एक रिश्ता जोड़ा और आप काफी टाइम से साथ होते हैं, आपको ट्रस्ट होता है और आप एक दूसरे की नेचर को जानते हैं, इसलिए आप दूसरे पे ट्रस्ट कर सकते हैं कि वो आपको समझता है। जब कोई आपको समझता है तो फिर आप उस पे ट्रस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो ये तो हो गए फैमिली मेंबर्स, मतलब आपके हस्बैंड और आपके मॉम। इसके बावजूद किसी और को कोई ऐसा है अपनी, मतलब जिसको आप समझते हैं कि आप ट्रस्ट कर सकते हैं सारी बातों के लिए, कुछ कुछ बातों के लिए?
कुछ कुछ बातों के जैसे लिए हाँ सहेली जी होती है, फ्रेंड होती है, क्लोज फ्रेंड होती है, हम उम्र होती है, एज की बराबर होती है, जी उस बात को समझ सकती हाँ है। जी, वो चीजों की फिर नौयत पर डिपेंड करता है कि किस तरह की किससे बात है, किससे समझ क्या गए, अंडरस्टैंडिंग है, सही आप बात है। उस लिहाज से फिर उस चीज के लिहाज से दूसरे पे ट्रस्ट करते हो। दैट्स गुड, वेरी जी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो आज हमारा सवाल भी ये हमारे अजीज़ों से होगा हाँ जी कि आप खुदा पे भरोसा करते हैं, और खुदा के साथ साथ और कौन सा ऐसा शख्स है, हाँ जी आपकी अम्मी हो सकती है, आपकी मॉम हो सकती है, आपके अब्बा हो सकते हैं, आपके डैडी हो सकते हैं, ये पापा हो सकते हैं, मे बी आपका सबसे छोटा भाई जो है आप जिस पे भरोसा करते हो, शायद मे बी योर सिस्टर हु फुली ट्रस्ट हर, मे बी बहनों को नहीं ट्रस्ट कर रही, लेकिन जो भाई है बेशक वो छोटा है उम्र में, लेकिन वो इतना समझदार और मैच्योर, आप उसको ट्रस्ट करते हैं। तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट आवर व्यूअर्स के जो लाइव नंबर है O207908728 पे आपने कॉल करके बताना है कि ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਕੀਨ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ एथियस्ट ਹੋਵੇ, शायद नहीं परमेश्वर ਨੂੰ मानना होवे, कोई बात नहीं, वी स्टिल वेलकम यू, आप ज़रूर मतलब इस प्रोग्राम में हिस्सा लें। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि जब आपने खुदा पे भरोसा किया तो किस बात के लिए किया, और कितना अरसा आपको आपको मतलब ट्रस्ट बने रहने में, आपका जो क्या कहते हैं उसमें जो वक्फा था, कितना टाइम लगा। जैसे हमारा 9 डेज लगा रिसेंटली का, अच्छी खासी मेरी और सफराज की और हमारे व्यूअर्स की एक्सरसाइज हुई हाँ जी। है ट्रस्ट की, तो मतलब खुदा पे भरोसा रखना। तो आज हम खुदा के मुकद्दस कलाम से इस बात को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम ट्रस्ट नहीं करेंगे, मुझे अब मैं बात कर रही हूँ किरण, मुझे ख्याल में आ रहा है कि जब ये स्पेस पे जाते हैं, मतलब सब कुछ, सब हर चीज़ों को अलविदा कह के पता नहीं वापस आना, कि ये नहीं आना, साइंटिस्ट जो या हो या स्पेस एस्ट्रोनॉट हो जाते हैं, तो मतलब वहाँ वो हवा में काम कर रहे होते हैं, है ना, तो मतलब फुली किस पे ट्रस्ट कर रहे होते हैं, अपने इक्विपमेंट पे कर रहे होते हैं कि उनको ऑक्सीजन भी मिलेगी, उनको पूरा यकीन होता है कि उनको वहीं नहीं डंप कर दिया जाएगा स्पेस में, जहाँ से वो वापस नहीं आ सकें, लेकिन वो ट्रस्ट करते हैं। लेकिन अब हम इंसान होते हुए हम इंसानों पे ट्रस्ट करते हैं और हमारा ट्रस्ट टूट जाता है ना। बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम विश्वास करते हैं और फुली कर लेते हैं और दिल जान से कर लेते हैं, लेकिन उससे जो दिल टूटता है, उससे जो दुख होता है, उससे जो कहते हैं कि तकलीफ होती है, हाय 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 हाय, वो भी दिल का दर्द है ना आगे वो फिर सदा के लिए रहता है और वो नहीं जाता। हाय हाय, वो टस 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 जो दिल में है ना, वो जैसे कहते हैं ना कि अगर बारिश लगातार हो हाँ और थम जाए वो ठीक है, लेकिन जो कतरा कतरा बारिश बहती रहती है वो कमजोर कर देती है बुनियाद को। हाँ, वाह जी वाह, देखिए जी कैसी कितनी गहरी बात। मैंने कहा ना, बेशक छोटे उम्र में, लेकिन ये तो बात है कि तजर्बा कितना है और नॉलेज कितनी है। हाँ जी, और खुदावंद के कलाम में से जब हम देखते हैं ट्रस्ट को, एतबार को, तो वो यही कहता है कि जब रासबाज जो है वो जब गिरता है तो खुदा उसको 7 बार उठा खड़ा करता है। बिल्कुल। माफी की जब बात होती है कलाम में से देखते हैं 7 के 70 दफा माफ कर, ऐसा ही है। तो मैं यही कहती हूँ कि आप 497 के 70 दफा हो गए हैं अब कुछ इंसानों पे हमारा ऐसा ट्रस्ट होता है कि आप बार बार, लेकिन खुदावंद का कलाम जैसे तनबीह भी करता है, वो आपको समझाता भी है कि जो अक्लमंद इंसान है वो एक बार गड्ढे में गिरता है। मिसाल की किताब में हम देखते हैं कि वो बार बार नहीं गिरता। जब यही ट्रस्ट जो है आपको, जब आप किसी ग्रुप में अगर काम कर रहे हैं तो आपको ट्रस्ट करना भी पड़ता है, क्योंकि ट्रस्ट किए बगैर आप साथ चल नहीं सकते। बेशक, तो फिर आप 1 दफा या 2 दफा के एक्सपीरियंस से सीख लेते हैं। सही बात है। तो आज देखें 2-3 सवाल उठे इस प्रोग्राम में कि अगर आप भरोसा करते हैं तो किस पे करते हैं, अगर आपने किया है तो आपने क्या उसमें फायदा आपको हुआ है या आपको बहुत खुशी मिली है, और आप उसका एग्जाम्पल दूसरों को देते हैं, बताते हैं कि भी मैंने फला फला इंसान पे हमेशा भरोसा रख सकता हूँ। इट कुड बी योर हस्बैंड, या आपकी वाइफ हो सकती है, फ्रेंड हो सकती है, कोई रिश्तेदार हो सकता है। कई लड़कियां ऐसी होती हैं वो अपनी मासी से बड़ी क्लोज होती हैं, माँ से ज्यादा मासी पे, ऐसा होता है ना। और कई अपने मतलब कुछ लोग अपने मिनिस्टर्स जो उनके पास्टर होते हैं या उनके कुछ इस तरह से स्पिरिचुअल जिनके साथ लिंक होते हैं, उन पे वो बड़ा ट्रस्ट करके हर चीज उनसे शेयर करते हैं। सही बात है। ऐसे भी लोग आपकी जिंदगी में होते हैं गाइडेंस के लिए। तो ये आई थिंक बहुत अच्छा मौका है हमें खुदा को जलाल देने के लिए कि हम इसकी गवाहियां कर दे सकते हैं कि ऐसे लोग हैं, ऐसे शख्स हैं आपकी ज़िंदगी में, आसपास हैं, उनमें से जिनको आप फुली ट्रस्ट कर सकते हैं। तो आए हम सबसे पहले बाइबल का हवाला देखेंगे, प्रोवर्ब्स इमसाल की किताब चैप्टर 3 वर्स 5 to 6। इसको हम पढ़ेंगे क्योंकि हमें पता है कि हमारी बुनियाद भरोसे पे है। और किस पे भरोसा है? हाथ के बनाए हुए बुत पे नहीं, ठीक है, किसी गुरु पे नहीं, किसी शख्स पे नहीं, किसी नबी पे नहीं,
ना ही किसी उस्ताद के ऊपर है। हमारा ट्रस्ट और पूरा भरोसा जो है वो है खुदावंद यीशु मसीह पे, यीशुआ हमशयक पे। इसके अलावा हमारा भरोसा मतलब यीशु पे जब हम ईमान लाते हैं तो वही हमें हमारे ऊपर रिवील करते हैं कि बाप, आसमानी बाप जो हमारा बनाने वाला, हमारा मालिक और खालिक है, उस पे फिर हम भरोसा करते हैं, यानी कि फादर, सन एंड द होली स्पिरिट। आज हम देखेंगे कि भरोसा करना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि अगर आपने भरोसा किया है अपने मतलब के लिए, ये भी होता है मतलब के लिए भी भरोसा कर लेना, है ना, जस्ट टू के मेरा टू गेट माय वेज अराउंड, थोड़ी देर के गधे को बाप बना। वाह जी वाह, क्या बात है, बड़ी फिट की आपने बात यहाँ कि वाकई के मतलब उस वक्त उसको भरोसा कर लेना कि अपना मतलब निकालने के लिए। लेकिन आई रियली लुक फॉरवर्ड टू आवर व्यूअर्स जो इसमें हिस्सा लेंगे प्रोग्राम में और हमारे इस डिस्कशन में, इस बात में शामिल और शरीक होंगे। बेशक हम कलाम के हवाले से करें आप बात, अपनी चर्च के मतलब आपने खुदा के खादिम को ट्रस्ट करते हैं, किसी भी, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल दिया, आप हमसे ज़्यादा समझदार हैं और समझ गए कि आज हम भरोसे पे बात करें, ट्रस्ट पे बात कर रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं किरण, जो बहुत ही प्रमोट करती हैं अपने प्रोडक्ट को ताकि उनके जो कस्टमर्स हैं वो उन पे ट्रस्ट करें, यानी कि बिलीव करें उस प्रोडक्ट में, है ना। तो अब हम अगर खुदा की तरफ अब हम आते हैं तो हमारी क्या अंडरस्टैंडिंग है खुदा को ट्रस्ट करने की, किस तरह से हम समझ सकते हैं, किस तरह से उस पर अपना भरोसा बना सकते हैं। और ये आप जानकर हैरान होंगी कि जो नहीं खुदा को जानते उनके लिए ये भरोसा बनाना इम्पॉसिबल है। बिल्कुल। हर और मतलब एक गाड़ी है उस पे उस पे वो भरोसा कर सकते हैं कि ये रिलायबल है, मुझे अपनी जगह पे ले जाएगी, मुझे लेट डाउन नहीं करेगी। हम ब्रांड न्यू गाड़ी खरीदते हैं ये सोच कर के ये नहीं है, इसने लेट डाउन नहीं हमें करना, मतलब 5 साल तो बेफिक्र होकर हम इसे चलाएंगे। हम एक जो प्रोडक्ट है, एक चीज़ है, उस पर ट्रस्ट करते हैं। अब गाड़ियों की भी मुख्तलिफ डिफरेंट क्या कहते हैं मेक हैं, मॉडल्स हैं। इसी तरह से अगर हम अपनी रूहानी ज़िंदगी की तरफ मुड़ें तो पाक रूह जी से मैं मांग रही हूँ हेल्प, कि मुझे हेल्प करें कि आज इस बात को बताने के लिए कि जब हम उस पर भरोसा करते हैं जिसने हमें, हमारे अंदर जितने सेल्स हैं जो सबको जानता है, गुदे गुदे और हमारी मेरे और आपके बाल, बेशक हमने एक्सटेंशन आज नहीं लगाई लेकिन वो हमारे हर एक एक बाल को जानता है, सही है ना। और एक एक जो हमारे दिल के अंदर जो ख्वाहिशें हैं, बातें हैं, ख्यालात हैं, सब कुछ वो जानता है। और यहाँ तक कि किरण कि जब तक हमने इस दुनिया में रहना है वो एक एक पल को जानता है ना, कितने साल हमने जीना है। तो अब उस पर भरोसा लाने के लिए हमारी, हो सकता है व्यूअर्स इस वक्त जो देख रहे हैं उनको मुश्किल लग रही हो कि कैसे वो यकीन करे उस खुदा पे, क्या वो गलत तो नहीं डिसीजन ले रही, कि अगर वो यीशु पे ईमान लेके आते हैं क्या वो कुछ गलत तो नहीं कर रहे, क्या वो सही रास्ते पे भी हैं, क्या उन्होंने जल्दबाजी में तो नहीं ये फैसला कर लिया। ऐसा होता है हाँ जी, ऐसा होता है। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रवि, जो सारी आप बातें कर रहे थे उसमें सबसे पहली चीज जो मुझे समझ में आती है कि जब हम किसी पे मुकम्मल भरोसा करते हैं, तो अगर हम इंसान पे करें या खुदा पे करें, तो हमें क्यों हम किसी पे भरोसा करते हैं, क्योंकि हम उसको पूरा जानते हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने। तो जब हम खुदावंद को जानते नहीं है तो फिर मेरा ख्याल है कि जो लोग खुदा पे भरोसा नहीं करते वो उसको जानते भी नहीं है। सही बात हम खुदावंद को जानते हैं, जो जिनका मुकम्मल भरोसा, जैसे आप बिलीवर हैं हमारे और ज्यादा, वो आप खुदावंद पे मुकम्मल भरोसा, ट्रस्ट इसलिए रखते हैं कि वो सब कुछ करेगा क्योंकि हम उसको जानते हैं, खुदा को जानते हैं, बाप बेटे रूल कुद्दस, उसके परसोना और जो उसकी अहमियत है, उसकी फजीलत, उसकी जो सारी एक जगह उसको जानते हैं। इसी तरह ही जब हम अपनी जिंदगी में इंसानों पे भरोसा रखते हैं तो हम उन्हीं इंसानों पे भरोसा रखते हैं जिनको हम जानते हैं। सही बात तो है। हमें सबसे पहले जानना बहुत जरूरी है। हमारे जो व्यूअर्स जो ये कहना चाहते होंगे कि जी मैं खुदावंद पे, जैसे आपने कहा कि अभी कुछ थोड़ा भरोसा रख रहे हैं, मुकम्मल भरोसा नहीं कर पा रहे, डरते हैं, वो इसलिए कि वो खुदावंद को नहीं जानते, उसके वादों को नहीं जानते। सही बात। हमारे साथ कॉलर है जी, वेरी नाइस जी। हाँ जी, जय मसीह की। हेलो जी अंकल शमशाद, जय मसीह की। जय यीशु दी बेटे, सिस्टर जी जय मसीह की ब्रदर जी। मैं सारे प्रोग्राम को मुबारकबाद कहता हूँ और तमाम व्यूज को जितने भी आपके साथ शामिल हैं। थैंक यू। तो मैं 1-2 ऐसे पढ़ना चाहता हूँ। इमसाल 14 बाप उसकी 28 ऐसे निकाले प्लीज। इमसाल 14 बाप। जी अंकल। रया की कसरत में बादशाह की शान है। ये जो आप कर रहे हैं ना, ये उस बादशाह की शान में कर रहे हैं। जी बेशक ऐसा ही है जी।
रैया की कसरत में बादशाह की शान है, पर लोगों की कमी में हाकम की तबाही है। जी जी अंकल, क्या कहना चाहेंगे आप आज? जी मैं बेटी कहना क्या चाह रहा हूँ, क्योंकि आप जब भी सिस्टर आते हैं, आप आते हैं, भाई सरफराज आते हैं, या दीगर हमारे कई अजीज आते हैं, तो ये सारा लम्हा फिक्रिया है। जी जी, ये सारी बातें लम्हा फिक्रिया है, और ये जिंदगी का एक हिस्सा है जो हम हर रोज बसर करते हैं। आमीन। हर रोज ये हमारी एक खुराक है। जी तो साधकों की उम्मीद खुशी लाएगी, लेकिन शीरों की तोका अपने मिल जाएगी। आमीन। यानी तोकर जो है, आप भी प्रोग्राम करते हैं या पैगामात देते हैं या फिर मुकस्सब बयान करते हैं, और ये एक जिंदगी का हिस्सा है जो आप कुल दुनिया में पेश करते हैं। आमीन। तो ये जिंदगी एक ऐसी जिंदगी है, इसमें एक खुशबू है जी जो हम महसूस कर सकते हैं। तो अभी आप क्या कहना चाहेंगे आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं अंकल, भरोसे पे, खुदावंद पे या इंसानों पे, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपका पर्सनल एक्सपीरियंस खुदावंद के साथ, खुदावंद पे ट्रस्ट करके चलने से आप क्या बताना चाहेंगे हमारी इनकरेजमेंट के जिंदगी लिए? एक हिस्सा है। ये आप जो कुछ हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप सुना रहे हैं, लेकिन ये एक उम्मीद का सरचश्मा है। जी अंकल। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। बहुत बहुत अच्छा आपका इंटरेक्शन हमारे साथ बना रहे, इसी तरह से आप कॉल करते रहें। थैंक यू किरण फॉर टेकिंग दैट कॉल, और हमने सारी बात को सुना। और इसके साथ मैं अपने अजीज़ों को बताना चाहती हूँ कि ऑफ कोर्स एट द सेम टाइम जो टारगेट है वो अभी है मतलब पेंडिंग है, उसको भी लेना ज़रूरी है। लेकिन इस आवर को अगर आप खुदा पे भरोसा करते हैं अपनी बरकत के लिए, तो इस जो आवर को है आप स्पॉन्सर कर सकते हैं। और आपको पता है कि लाइव स्टूडियो लेना और लाइव सेटेलाइट का टाइम लेना, और हम कोशिश कर रहे हैं कि ना डेट बढ़े और कर्जा ना बढ़ता जाए चैनल के ऊपर, तो आप इसमें मदद कर सकते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई खुशी आई है, आपको तरक्की मिली है, शिफा मिली है, कोई गुड न्यूज़ मिली है, तो उसके लिए आप शुक्रगुजारी खुदावंद के हजूर दे सकते हैं। इस 1 आवर का जो कॉस्ट है 300 पाउंड है। अगर कोई इस वक्त डोनेट करना चाहता है, वट एवर अमाउंट द लॉर्ड लीड्स यू टू गिव, प्लीज़ काइंडली जो नंबर्स आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं आप कॉल करके दे सकते हैं। 300 पाउंड्स टू सपोर्ट दिस प्रोग्राम, ताकि हम डेली बेसिस पे लाइव प्रोग्राम कर सकें। अगर आप सपोर्ट करेंगे अजीज़ों तो हम ये प्रोग्राम कर पाएंगे, अगर सपोर्ट नहीं आएगा तो लाइव प्रोग्राम्स बंद हो जाएंगे, क्योंकि इस फैसिलिटी को एक्वायर करना, लेना, इसका जो है एक्सपेंस है, जिसमें हम चाहते हैं कि आप ज़रूर मदद करें। अगर आप खुदा पे अपनी बरकत के लिए भरोसा रखते हैं, आए अजीज़ों अपने जो ईमान के साथ उस सीड को लगाएं, जिससे खुदावंद खुश होगा और खुदावंद उसके बदले में आपको बहुत सारा अजर देगा, आपको और आपकी पूरी फैमिली को। गॉड ब्लेस यू। सो याद रखें 300 पाउंड डोनेशन इस आवर के लिए चाहिए होगा। तो जो भी मेरा कोई बहन भाई इस वक्त देख रहा है, आज फरिश्ते की तरह वो आए और खुदा के काम को पूरा करे। आमीन। हमेशा कहती हूँ कि ग्लोरी टीवी के फरिश्ते हैं आप, एंजल्स हैं जो खुदा का काम इस दुनिया में कर रहे हैं। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। तो चलते हैं, फिर बढ़ते हैं भरोसे की तरफ, ट्रस्ट करते हैं। इससे ज़्यादा कि हम बहुत ज़्यादा बातें करें, हम चाहते हैं कि आपकी भी इनपुट होनी चाहिए। आप भी शायद खुदा के कलाम से कुछ बोलना चाहें, कोई तजर्बा बताना चाहें, या कुछ कहना चाहें, गाकर बताना चाहें कि कैसे आपने खुदा पे भरोसा किया और खुदा ने आपको शर्मिंदा ना होने दिया। आमीन, हालेलुया। सो मिसाल की किताब चैप्टर 3 वर्स 5 to 6 अगर हम पढ़ें तो खुदा का कलाम क्या कहता है हमें। सारे दिल से खुदावंद पर तवक्कल कर और अपने फहम पर तकिया ना कर, अपनी सब राहों में उसको पहचान और वो तेरी रहनुमाई करेगा। वाह जी वाह, क्या बात है। बट इजंट इट, क्या कई बार ऐसा होता नहीं, मुश्किल हो जाता है कि पूरे दिल से कहा है कि लिखा है कि ट्रस्ट इन द लॉर्ड विद ऑल योर हार्ट। अब जो दिल है उसके भी हिस्से अगर करके देखे जाए तो बहुत कुछ है दिल में, है ना। और दिल, बाइबल ये भी कहता है कि दगाबाज है, धोखेबाज है, हीलेबाज है दिल पे भरोसा नहीं कर सकते आप। तो क्या कह सकते हैं कि कई लोग होते हैं कि
सारी ज़िंदगी वो क्रिश्चियनिटी के बारे में सुनते हैं, लेकिन वो दिल में जब तक असर नहीं होता तब तक वो जान नहीं पाते कि एक्चुअली क्राइस्ट है कौन, जी, है ना। कुछ लोग चाहते हैं कि पर्सनल एक्सपीरियंस चाह रहे होते हैं खुदावंद यीशु मसीह से, अपना इंटरेक्शन चाह रहे होते हैं। फिर वो क्या, क्योंकि खुदावंद का कलाम कहता है ना कि कुछ लोग वो हैं जो देख के ईमान लाते हैं, लेकिन मुबारक हैं वो जो बिन देखे ईमान लाते हैं, कि उनकी अपनी बरकत है, उनका अपना एक हिस्सा है। तो ये भी हमारे ईमान की, मेरा ख्याल है, स्टेजेस हैं फेथ की, खुदावंद पे भरोसे की, जो वक्त के साथ साथ डेवलप होती हैं। मेरा ख्याल है कि जब आज से, अगर मैं अपनी जिंदगी की बात करूं तो अपनी एज के लिहाज से अगर मैं 20 साल पहले जाऊं, 15 साल पहले देखूं, तो जिन बातों में मैं श्योर नहीं थी या जिन बातों में मैं खुदावन से सवाल करती थी, आज उसमें बहुत ठहराव आ गया है। हाँ, वक्त के साथ साथ जब आप उम्र में भी मैच्योर होते हैं, ऐसा ही है, कलाम में मैच्योर होते हैं और अपनी स्टडी को जारी रखते हैं, तो खुदावंद आपको बहुत सी चीजें समझा देता है। फिर उस पे आपका ट्रस्ट करने का लेवल चेंज हो जाता है। हाँ, सोच बदल जाती है आपके ट्रस्ट की, कि कोई अगर आपसे कुछ, जो नए बॉर्न क्रिश्चियंस हैं जो अभी अभी खुदावंद को जिन्होंने कबूल किया है, फिर उनके सवाल जब आप सुनते हैं तो आपको ऐसा ही लगता है कि आज से ये 10 या 15 साल पहले वाले क्वेश्चन है, हाँ, जिनमें से आप गुजर रहे थे जब आप खुदावंद पे ट्रस्ट करने की स्टेजेस पे थे। लेकिन आज जिसका जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल बढ़ता जाता है, स्टडी बढ़ती जाती है, फिर आपकी खुदावंद पे ट्रस्ट करने का भी लेवल बदल जाता है या बढ़ जाता है। ऐसा ही है। और ऐसा नहीं, आपने जिस तरह कहा कि आप खुदावंद पे जब ट्रस्ट करते हैं तो हम जवाब के इंतजार में रहते हैं, लेकिन हर दफा जवाब हमारी मर्जी का नहीं होता। सही बात है। और लेकिन फिर वही के कुछ लोगों का ट्रस्ट जो है वो टूट जाता है, फिर वो खुदावंद पे भरोसा मुकम्मल तौर पे करने की बजाय अपनी जो कोशिशें हैं उसमें ज्यादा लग जाते हैं। हाँ। हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसे हैं, हमारे दोस्त जिनमें हम रहते हैं, हमारी जो भी जितना भी वक्त अभी तक दुनिया में गुजारा, उसमें ये देखा कुछ लोग चलते हैं खुदावंद के साथ उसको लेके, लेकिन जब वो दुआ करते हैं और उनको दुआ का जवाब नहीं मिलता, वो अपने उस ईमान से पीछे आते हैं। लेकिन कुछ अपने उसी फेथ को लेके चलते हैं। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब आप किसी चीज के लिए दुआ करते हैं तो आपको जरूरी नहीं है कि उस फौरन जवाब मिलता है, आपको वो जवाब 10, जैसे आपको 26 साल के बाद अपनी दुआ का जवाब मिला था, बिल्कुल इसी तरह ही हर एक आपका, कुछ लोगों को 5 साल बाद, कुछ लोगों को 10 साल बाद, कुछ लोगों को महीने बाद, जो खुदावंद का मुकर्रा वक्त है, उसका मुअय्यन वक्त है, उस पर आपको उसका जवाब मिलता है। और खुदावंद पे ट्रस्ट रखने के हवाले से मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अपने व्यूअर्स के साथ यही शेयर करना चाहती हूँ कि आपको अपनी दुआओं का जवाब जरूर मिलता है। आपका जो ईमान है वो कभी भी वो जो है डोलना नहीं चाहिए, डगमगाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो वही वाली मिसाल जब हम कलाम में से तमसील देखते हैं कि एक बेवा जो काजी के पास इंसाफ के लिए जाती थी, लेकिन उसको इंसाफ, वो तंग आके जब जाती रही तो वो तंग आके काजी ने कहा कि अब तो मैं तेरा इंसाफ कर ही देता हूँ। तो जो हमारा खुदावंद इंसाफ को पसंद करने वाला खुदा है, रहम वाला खुदा है, तो वो फिर हमारी दुआ का जवाब क्यों नहीं देगा? लेकिन वो हमारे शायद ईमान को टेस्ट करता है, देखता है। वो भी तो कलाम कहता है ना कि एक स्टेज है कि आजमाइश है, फिर वो सब्र पैदा करती है, फिर वो ये स्टेज आती है। वो इसी तरह जब हम खुदावंद में बढ़ते हैं तो स्टेजेस आती हैं। फिर एक टाइम आता है कि जब आपका ईमान इतना मजबूत हो जाता है कि उसको कोई चीज नहीं हिला सकती। और मैं खुदावंद से यही दुआ करती हूँ कि आखिरी दिनों में कलाम कहता है कि बरगजीदों का ईमान जो है वो डगमगा जाएगा। लेकिन हम यही दुआ करते हैं कि जो हमारा फेथ है आखिरी वक्त तक भी वैसा ही खुदावंद हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, है ना, बल्कि बुराई से बचा। ये सारी बातें जो है मिलकर हमारे लिए भलाई पैदा करती हैं। बड़ी अच्छी बात आपने कही कि पहली बात जो है खुदावंद हमसे कहता है कि पूरा भरोसा रख अपने दिल से, यानी कि विद ऑल योर हार्ट। ये दिल में जो है जो भी कुछ है उसको परे करके, जब हम कहते हैं कि तौबा करनी है, हाँ जी, बिल्कुल खाली कर दो अपने दिल और दिमाग को, फिर जो है खुदा का रूह आपकी जिंदगी में काम करना शुरू कर देता है। लेकिन अगली इसकी जो लाइन है वो पूरी बातों को जो आपने कही है कि अपनी वो तरीके से, अपनी ओन अंडरस्टैंडिंग से जो है मतलब काम करने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं। दुआ तो मांगी, कह दिया कि भरोसा किया, लेकिन वो भरोसे को रियली ट्रस्ट नहीं किया, लेकिन और अपनी कोशिश करनी शुरू कर दी, यानी कि कोई और वे निकाल लिया कि अच्छा मैंने खुदावंद से दुआ में ये चीज रखी है लेकिन मुझे जवाब नहीं मिल रहा, चलो मैं ना इससे बात करके देखता हूँ, कोई और रास्ता अपना लेता हूँ। सही बात तो हम अपनी कोशिशें शुरू कर देते हैं। तो आज यही खुदावंद कहता है कि पूरे दिल से, अगर आज तक आपको आपकी दुआ का जवाब नहीं मिला, आज तक आपको खुशी नहीं मिली, आज तक आपको यानी कि जो रिजल्ट आप चाहते थे आपके सामने नहीं आए,
इसमें खुदा का कोई कसूर नहीं है, जी, इसमें हमारी यीशु का कमतरत कोई, की कमी हाँ, है। इसमें यीशु का जी। कोई, क्योंकि आपने ही अपनी राहें तब्दील कर ली, आपने ही अपने सोच और ख्यालों में और खुदा फिट कर लिए। खुदा फिट कर ली और टोटली 100% हमने खुदावंद के हजूर सरेंडर नहीं किया। बिल्कुल। जो मैं ना पिछले दिनों मैंने सरेंडर का वर्ड सीखा और बोलना शुरू किया कि टोटली सरेंडर, जैसे आप हथियार नहीं फेंक देते, हाँ, बिल्कुल सरेंडर कर देते, सही बात वैसे है। ही खुदावंद के सामने हमें करना है। वो जरूर ये कहता है कि आप अपनी कोशिश करें, हमें अपनी कोशिश करनी करनी है, चाहिए, हाँ, लेकिन बिल्कुल। हमें अपने जो खुदावंद को साथ लेके वो कोशिश करनी है। और आमीन। हम हर फेल हो जाते हैं, इंसानी कोशिशों में हम फेल हो जाते हैं, तो फिर हमें मुकम्मल तौर पर खुदावंद के आगे सरेंडर करके कहना है कि अब तू नहीं करना है, मैं मेरे तरफ से तो हो चुका जो होना था। हालेलुया, यस दैट्स राइट, जी। बिल्कुल सही। खुदा का शुक्र करते हैं हमारे भाई जलाल जिन्होंने आज के स्पॉन्सर आमीन। के प्रोग्राम के दिए हैं 300 पाउंड। खुदा बाप इनको बड़ी खुशियां दे, लंबी जिंदगी दे। किरण, हम दोनों मिलकर दुआ करते हैं जी, भाई के जरूर। लिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट लॉर्ड, थैंक यू होली फादर, तेरा Yes, शुक्र, Jesus। तेरी तारीफ, थैंक यू खुदा बाप। किरण, आप दुआ करें जी। भाई के लिए। थैंक यू जीसस। खुदावंद तो नहायत ही खुदा बाप मेहरबान और प्यार से हालेलुया, भरा हुआ Jesus। खुदा है। खुदा बाप वाकई जैसे हम भरोसे की और इत्तेकाद की बात करते हैं खुदा बाप, तो कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि तू जिंदा वाहिद खुदा है जिस पे हम भरोसा और इत्तेकाद रख सकते हैं। तो हमारी जो दुआओं का जवाब उनके मुकर्रा वक्त पे देता है। हमने जैसे अभी दुआ की, अभी बात की, तो कोई ऐसा खुदावंद का बंदा, कोई ऐसा ग्लोरी टीवी का फरिश्ता जिसके दिल में ये बात आए खुदा बाप कि वो इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करे और डेट पे डेट ना बढ़े, तो खुदावंद तूने फौरन किसी के दिल को हमारे लिए तैयार किया। भाई जलाल, खुदा बाप भाई जलाल को तूने हमारे लिए तैयार किया। खुदा बाप हम उनकी जिंदगी के लिए, उसके ईमान के लिए, उसके भरोसे के लिए, उनके प्यार के लिए तुझसे दुआ मांगते हैं खुदा बाप कि इसी तरह उनका ईमान, उनका भरोसा जो है तेरे पे बना रहे खुदा बाप। इसी तरह ही उनको खुदा बाप, अगर उन्होंने 300 दिया तो खुदा बाप तू दुगना और चौगुना उनको वापस कर खुदा बाप। उनके खजाने, उनके रोटी पानी पर तेरी बरकत रहे खुदा बाप। उनके जिंदगी के हर काम पे तेरी बरकत हो खुदा बाप। उनके दिल में अगर कोई मुराद है, कोई दुआ जो वो तेरे आगे रखते रहे हैं खुदा बाप, उसके लिए दुआ करते रहे हैं खुदा बाप, तू उनको जवाब दे उनका, और उनकी सारी जिंदगी के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदा बाप। तू निहायत प्यार से भरा हुआ खुदा है और तूने अपने बेटे के वसीले से हमें कबूल किया है खुदा बाप। उस कबूल करने के लिए खुदा बाप, उस तोहफे के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, उस निजात के लिए, उस प्यार के लिए खुदा बाप हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। एक दफा फिर भाई जलाल के लिए, उनकी फैमिली के लिए, उनके काम के लिए, उनकी जिंदगी के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदा बाप। तेरे रहम और तेरे प्यार के लिए ऐसे ही हम पे बनाए रख खुदा बाप, और कुल कलीसिया, कुल ईमानदारों पे बनाए रख खुदा बाप। आमीन, आमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। ये बहुत बड़ा बोझ होता है जब ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਲਮੋਸਟ 33,000 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਡੈਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ज़्यादा हमने लाइव प्रोग्राम नहीं किए। उसकी वजह ये थी क्योंकि डेट इतना ज़्यादा है, हम नहीं दोबारा कर सकते। लेकिन जैसे अगर आप जब लाइव प्रोग्राम आए, अगर उसकी कॉस्ट 300 पाउंड है, अगर स्पॉन्सर जैसे आज भाई जलाल ने किया आज के प्रोग्राम को, ऐसे आप स्पॉन्सर करते रहें तो फिर जो है बहुत ही जो है मदद मिल सकती है। लेकिन मैं चाहूँगी कि उस 300 को जो है हम इसमें 3,700 जो आउटस्टैंडिंग जो है रहता है अभी बैलेंस, इसमें हम ऐड करते हैं तो 3,400 रह जाते हैं। इसका मतलब है, और इसके अलावा सरफराज कह रहे थे कि पैम हमारे अजीज़ों को याद दिलाओ कि इस महीने के भी बिल्स देने हैं, क्योंकि आपको पता है कि बिल्स तो बिल्स ही हैं, और क्योंकि पार्टनर नहीं हमारे पास अभी इतने ज़्यादा कमिटमेंट नहीं है हमारे अजीज़ों की। जब हमारे पास 2,000 पार्टनर्स होंगे तो ये जो है डेट का सिलसिला भी जो है आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो जाएगा। तो मैंने भी वैसे खुदा से ज़िद करी है कि मैंने गरीबी में काम नहीं करना। मैंने भी कहा कि खुदा हमारे अजीज़ों को तगड़ा कर, लोग जो हमारे व्यूअर्स हैं ग्लोरी टीवी के, इतना खुदा के कलाम की उनकी ज़िंदगियों में असर करे और इतना काम करे कि वो खुद ब खुद खुदा तेरे घर में दिया जलाने के लिए, तेल डालने के लिए आए। सो ऑफ कोर्स जब हम सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली, तो हम वाकई ही इस दिए को जिसमें जो है तेल डालते जाते हैं तो वो दिया बुझता नहीं है। जो खुदा का मैं शुक्र करती हूँ कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो इतने मैच्योर हैं और वो खुदा की गैरत रखते हैं, खुदा से प्यार करते हैं, और सबसे बड़ी बात है जो आज हम बात कर रहे हैं, जो हमारा थीम भी आज का है, भरोसा रखते हैं। अजीज़ों, खुदा पे, सच्चे खुदा पे भरोसा रखना बड़ी बात है। और खुदा का कलाम कहता है कि ना तो जो हमारी रिचेस हैं, यानी कि जो हमारी अमीरी है, ना हमारी रास्तबाजी, किसी चीज़ पे भरोसा रखने से कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो
काम खुदावंद हमारी जिंदगी में करता है वो हमारी इल्म, हमारी हालेलुया। ताकत, हमारी सोच से बहुत बढ़ के हैं। बेशक बेशक। और मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आप खुदावंद पे, अगर आप जोशुआ की बुक पढ़ते हैं जी जी जी। तो वो आपके ट्रस्ट को बहुत बिल्डअप करती है। ऐसा अगर ही आप है। जजेस की बुक को आगे पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें खुदावंद ने इसराइलियों को ये बताया था कि तुम्हारी तादाद ज्यादा होने से तुम किसी जगह को फतह नहीं कर सकते, सिर्फ मेरी वजह से। जब खुदावंद उनके आगे आगे चलता था, वो हालेलुया। खुदावंद को पुकारते थे, तब वो उस जगह को फतह करते थे। तो आमीन। खुदावंद पे ये कि खुदावंद हमेशा जब वो हमारी जिंदगियों में रहता है, आगे वो हमारे आगे आगे चलता है, तो हम बड़ी से बड़ी जंग भी फतह करते हैं जब हम उस पर भरोसा रख के उसको पुकारते हैं। तो मैं उन अजीजों को जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपके दिल में आज कोई, आप किसी चीज के लिए भी आप दुआ कर रहे हैं, तो आपने एक तो 100% अपना सारा कुछ, अगर आप हालेलुया। कोशिश कर चुके हैं सारी अपनी जितनी आप कोशिश कर सकते थे, जी। और फिर भी आपको नाकामी मिली है, तो आज आपने जब दुआ करनी है तो आपने खुदावंद को ये कहना है कि आमीन। मैंने टोटली सारे हथियार फेंक दिए हैं, मेरी अकल, मेरी जो दुनियावी मैं कुछ भी जानता था, सोच समझ सब नाकिस है, और मैं आज सब कुछ सरेंडर करके तेरे हजूर ये दुआ करता हूँ कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ तू ही है जो करेगा। और मैं ये आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपको उसका जवाब जरूर मिलेगा, क्योंकि ये मेरी लाइफ के पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने आपके साथ शेयर किया कि जब आप कुछ नहीं करते तो वहां पे खुदावंद आपके लिए सब कुछ करता है। आमीन। सिर्फ हालेलुया। आपको से अपनी ताकत पे और अपनी राजबाजी पे भरोसा नहीं रखना, आपको खुदावंद पे भरोसा रखना है, जो जिंदा खुदा आपके आगे आगे चलता है और आपके लिए काम करता है। Praise God. Thank you, Lord. And if there's anybody who's watching this program now, maybe you want to partake in this program, interact करना चाहते हैं, but you're too shy to call in, you can always send us a text on the number which should be up on your screen, 07 931 767 008. Okay, we have a caller on the line. जी, जय मसीह की। नोमान बोल रहे हैं स्पेन से। हाँ जी, शलोम, जय मसीह की। शलोम सिस्टर, क्या हाल है? हाँ जी, ठीक, थैंक यू सो मच। आपका कॉल करना हमें बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। ओके, तो मैंने बातों की बहुत नहीं कर दी आज, मुझे भी मिला सेम ऑफिस, तो मैंने कहा आवाज क्लियर नहीं आ रही हमें, पूरा आवाज हाँ, आवाज थोड़ी डिस्टर्बेंस है क्योंकि अच्छा जी, अब ठीक है, थोड़ी सी बेटर है। हाँ जी जी जी। अच्छा, एक ये था कि मैंने 100 यूरो डोनेट कर दी पहले तो। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ओके, और ये कि कोऑर्डिनेशन के लिए मैंने जो आपको रिक्वेस्ट की थी लास्ट में, तो प्लीज उसका थोड़ा शुक्रान भाई मेरे ख्याल में ज्यादा फ्री होते हैं वो करते हैं। जी जी, हाँ जी, बात हुई थी आपके सफराज से, दैट्स राइट। हाँ जी, हाँ, तो उनको कहेगा कि वो रिस्पॉन्ड भी कर दिया करें मैसेज का, और जो मतलब दूसरा जो नंबर है अच्छा तो जी, क्योंकि यहाँ पे प्रेस के लिए भी कर सकते हैं, और ठीक। अच्छा, मुझे अभी ब्रेक वन की ब्लेसिंग की ब्लेसिंग की ब्रेक अगर आप कर जरूर 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 जरूर, डेफिनेटली। और थैंक यू सो मच। थैंक यू नोमान, बहुत अच्छा लगा। आई एम सो सॉरी, यूजली जब भी आपके मैसेज आते रहते हैं मैं पढ़ लेती हूँ, मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ सबके मैसेजेस, लेकिन आप ज़रूर जब करते रहें मैसेजेस, ताकि आप मेरी दुआओं में भी हैं, और मतलब यूँ लगता है कि जैसे मिल ही रहे हैं, हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू नोमान भाई, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। मैं बताऊँ आपको बात ये मैं दिया था कि असल में आपको क्या वो क्या कहते हैं, वो हो रहा है कि रिगार्डिंग में एक ही टॉपिक के लिए जब भी मेरा मैसेज आएगा रिगार्डिंग इसी टॉपिक पे आएगा, मैं डिफरेंट चीजों पर मैंने नया कॉन्टेक्ट कर रहा था। हाँ। तो 2-3 लेक्चर कर दी थी, तो चलने पर और फिर बात होगी। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। अभी आपके लिए दुआ भी करेंगे, जी। बहुत जय बहुत मसीह शुक्रिया, की। थैंक यू। नेक्स्ट कॉलर को ले लेते हैं। जय मसीह की अंकल। जय मसीह की। हाँ जी अंकल, Amen, कैसे हैं आप? shalom। आपका बड़ा अच्छा टॉपिक रखा आपने आज, हाँ जी जी, वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ जी, तो मैं भी एक ज़रूर की चंद आयात इसमें पढ़ूंगा। जी जी श्योर। अंकल। There are about 39 or 40 different references ट्रस्ट के बारे में है ज़रूरों में, जी, लेकिन मैं ये 37वां ज़रूर है उसकी चंद आयात अच्छा। पढ़ के इसमें शामिल होना चाहता हूँ इस सब्जेक्ट में। जी ये क्या है कि तू बदकिरदारों के सबब से बेदार न हो और बदी करने वालों पर रश्क न कर, क्योंकि वो घास की तरह जल्द काट डाले जाएंगे और सब्जा की तरह मुरझा जाएंगे।
खुदावन पर तवक्कल कर और नेकी कर, मुल्क में आबाद और उसकी वफादारी से परवरिश पा, खुदावन में मसरूर हो और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा और अपनी हालेलुया। आमीन। खुदावन पर छोड़ दे आमीन। और उस पर तवक्कल कर, वो ही सब कुछ करेगा। हालेलुया। तो ये जो है ट्रस्ट खुदा के ऊपर, इससे बड़ा और हम किसी पे नहीं ट्रस्ट कर सकते। बेशक। इंसान पे स्प्लिट सेकंड में हम ट्रस्ट कर सकते हैं, उसका चेहरा देख के, उसकी पर्सनालिटी देख के, लेकिन वो देर पा नहीं ट्रस्ट रहता, जी उसमें बाद में कई दफा पछताना पड़ता है। हाँ जी। लेकिन बिना सोचे समझे खुदा पे जब हम ट्रस्ट करते हैं, वो हमेशा पूरा पूरा कायम रहता है। और आज तक जो हम ट्रस्ट खुदा पे कर रहे हैं, उसी के भरोसे पे ये हमारी जिंदगी अच्छी कट रही है। जी तो मैं यही कहूंगा कि खुदा के अलावा इंसान पे ट्रस्ट जो करना है वो एक थोड़ी देर के लिए ठीक है, लेकिन बाद रात वो फैसले बहुत गलत होते हैं। हाँ। इसलिए पहले हम खुदा पे ट्रस्ट करें, उससे अकल और दनाई मांगे और फिर उससे पूछें कि जो हम फैसला करने जा रहे हैं क्या वो ठीक है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। नहीं, बात करें, आप बात नहीं करें। अंकल, आप बात कर सकते हैं। और ये प्रोग्राम बहुत कामयाब जाए। आमीन God bless आमीन। you. जी। गॉड ब्लेस यू टू अंकल, Thank थैंक you यू सो so मच। प्रेज द लॉर्ड। जी, हम अंकल एल्बर्ट की ज़िंदगी के लिए भी खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं कि वो बड़े बिल्कुल। वफादार क्रिश्चियन हैं और जो हैं बिलीवर हैं, खुदावन पे ईमान रखते हैं और उसका जो काम है वो ग्लोरी टीवी के साथ मिलके बड़ी ईमानदारी के साथ वो कर रहे हैं। बेशक, सही बात है। और अभी जो उन्होंने बात की, वाकई जब हम इंसानों पे भरोसा रखते हैं तो वो सिर्फ वक्ती होता है, लेकिन जब खुदावन पे हम भरोसा करके चलते हैं तो वो हमेशा जो है वो ही पायदार है और उसके अलावा हमारी जिंदगियों में कुछ नहीं होता जब हम खुदावंद पे भरोसा करते हैं। यू नो मुझे एक्चुअली मैं यंग लोगों के लिए बहुत फील करती हूँ, क्योंकि वो यंग होते हैं, इनएक्सपीरियंस्ड होते हैं, बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं। हाँ जी। और ख़ास तौर पे जब वो स्कूल के दिनों में होते हैं, बहुत सारे ऐसे गलत फैसले कर लेते हैं सिंपली बिकॉज उनका कोई तजर्बा नहीं होता, और जो उनकी उम्र से ज़्यादा बड़े लोग होते हैं वो बच्चों का फ़ायदा उठा लेते हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि बचपन से ही हम अपने बच्चों को खुदा पे भरोसा करना सिखाएं कि कुछ भी हो जाए। बेशक हम माएँ हम कहते हैं जब छोटे बच्चे होते हैं स्कूल में अगर कोई और लेने आए या गेट पे खड़ा हो तो किसी के स्ट्रेंजर के साथ नहीं जाना, लेकिन मैं कहती हूँ सबसे बड़ी बात है कि अगर हम उनका भरोसा बनाएं रादर देन, क्योंकि ये हमारा होमवर्क जो है बहुत हम क्रिश्चियन फैमिलीज जो हैं, पेरेंट्स है जो है ना, अपने बच्चों पे बहुत कम इन्वेस्ट कर रहे हैं। बेशक हम बहुत और बड़े बड़े मतलब काम करते हैं, बहुत कुछ करते हैं और वेल इस्टेब्लिश भी हो गए हैं, बड़ी मेहनत के साथ जो कमाया है ठीक है उसे एंजॉय भी कर रहे हैं, लेकिन जो बचपन का जो उनका हिस्सा है ना, जो उनकी अर्ली एज है, उसमें जो ना ये ट्रस्ट करना, खुदा में इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। छोटे से छोटा बच्चा है, मैंने ये देखा जब आप बचपन में ही वो एक कहते हैं ना कि बुनियाद बनना नहीं किसी चीज की, जब बुनियाद मजबूत होती है तो इमारत मजबूत होती है। जो बचपन का सीखा होता है वो, क्योंकि आपको एक कोरे कागज की तरह, एक ब्लैंक आप स्क्रीन की तरह जो आपके उस पे लिखता जाएगा वो पूरी उम्र रहेगा। इसी तरह जब हम खुदावंद पे जब बाइबल स्टडी करना, संडे स्कूल जाना, कलाम के बारे में सिखाना, आयतें याद करवाना, जब वो एक स्टेप बचपन से रहता है तो वो ज्यादा आपको एक स्ट्रॉन्ग, जब आप टीनेजर होते हैं, बड़े भी होते हैं, तो वो क्यों आपको भटकने नहीं देता, क्योंकि बचपन से ही वो आपकी बेस जो है वो खुदावंद में बनी है, आपने कलाम से सीखा है। तो जैसे मैंने पहले कहा था कि हम ट्रस्ट खुदावंद पे नहीं कर सकते जब तक कि हम उसको जानते नहीं हैं, और हमने खुदावंद को कैसे जानते हैं, जब हम कलाम पढ़ते हैं तब हम उसके वादों से, उस तमसीलों से, हर चीज से हम खुदावंद की जिंदगी के बारे में जानते हैं, तो हम उस पर ईमान रख सकते हैं। तो इसी तरह ही जब हम अपने, वाकई आपने कहा कि बच्चों में हमारे क्रिश्चियंस जो इन्वेस्ट जो तालीम है, अब वो जैसे पुराने वक्तों में बच्चों को संडे स्कूल भेजा जाता था, उनको सिखाया जाता था, अभी ऐसा नहीं रहा है। तो ये वाकई एक इसकी एक वजह ये है कि जो वर्किंग पेरेंट्स हैं बेचारों का जो है संडे काम करना पड़ता है, अगर वो संडे नहीं तो मतलब सैटरडे काम करें, वो इतना लेट नाइट कर रहे हैं कि वो सुबह उठ नहीं पा रहे चर्च के लिए। हाँ, और बच्चों के पास ऐसी डाइवर्ट उनकी होगी अटेंशन के वो गैजेट से, अपने प्ले स्टेशन में या टेलीफोन में, इन चीज़ों में वो इतने मसरूफ हो गए, बिजी हो गए हैं कि वो जो तालीम, जैसे आपने कहा, जैसे हमारे पुराने कह लें जो बुजुर्ग हैं अभी, वो जो 60, 70, 80 ईयर्स ओल्ड हैं, जो उनकी बाइबल स्टडी है, जितना उन्होंने कलाम पढ़ा है, आजकल का कोई भी मैं कहती हूँ नौजवान ऐसा नहीं कर रहा है। और इसके साथ साथ जो डिक्लाइन हो रहा है क्रिश्चियनिटी पे, इसका बहुत असर हो रहा है। तो इसलिए हम मतलब समझते हैं कि सिर्फ अगर हम बच गए तो हमारा फर्ज है कि दूसरों को बचाना, लेकिन हमारे घर में जो सफोकेशन है मतलब कलाम की,
और जो तालीम की जो कलाम कमी की है, कमी, हाँ जी, काल तालीम है की, पड़ा हुआ है, जी। मैं तो कहूँगी लिटरली ड्राउट की तरह ही हाँ है जी। कि अगर वो नहीं, उसको नहीं हम फिक्स करते तो हमारा मतलब प्रीच करना या बताना या दूसरों के लिए बोझ रखना, आई डोंट थिंक कि ये कोई राइट डायरेक्शन है या राइट पाथ है। इसका मतलब है हम अपने तरीके से जस्टिफाई करते जा रहे हैं कि मैं अगर ऐसा करूँगा क्योंकि मैं खुदा पे भरोसा रख रहा हूँ या रख रही हूँ। बट आई थिंक वी बेसिक जो तालीम है मसीहत की जो है कि भरोसा रखना और अपने ख़ानदान से ही इस बात को शुरू करना हाँ है, जी। अपनी फैमिली को ही मतलब सिखाना है और भरोसा। समटाइम्स हम बच्चे मेरे भी हैं, बड़े हैं, खुदा का शुक्र है वो मतलब काम करने लगे हैं, अब एजुकेशन उन्होंने ले ली। मेरा भी मजाक कई बार उड़ाते हैं कि मम नॉट अनदर ड्रीम, आपने एक और ड्रीम देख लिया, अब आपको खुदावन क्या कह रहा है। तो मैं खामोशी से उसका मतलब कई बार जवाब भी नहीं देती हूँ, हंस देती हूँ कि अभी ये इमेच्योर है, इनको नहीं पता। लेकिन अब वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी स्टेज वो आ रही है कि जहाँ खुद वो तजर्बा कर रहे हैं जी। को उनको जो चीज़ों का काम पे या लोगों के साथ ऑफ कोर्स वो जब आप बिल्कुल ठीक है, जब आप एक तजर्बा। प्रोफेशनल लाइफ में एंटर करते हैं ना, आप क्रिश्चियन हैं, आपकी एक आइडेंटिटी और मसीह पे जो ट्रस्ट है, हम सब आप बच्चों की बात कर रहे हैं, मसीह पे उनका ट्रस्ट होता है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं किया होता उन्होंने उस अपने फेथ को। हाँ जी। लेकिन जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाते हो और दूसरे जो आप फेथ के लोगों से इंटरेक्ट करते हो तब आपको पता चलता है, तब आप एक्सपीरियंस करना शुरू सही करते बात हैं है। कि मैं क्रिश्चियन हूँ और मेरी लाइफ में ये हो रहा है, उसकी लाइफ में ये हो रहा है और मेरी ये टीचिंग्स है, मैंने इस तरह से इस काम को करना है। तो आपके बॉस भी आपको पहचानते हैं, ऐसा आप ही है, अलहदा से ऐसा ही नजर है। आते हो, Absolutely. आपको जब ब्लेसिंग्स मिलना शुरू Yes. होती हैं तब आप जब एक्सपीरियंस करते हो वो भी फेथ को बढ़ाती हैं। जो ऐसा आप ही है, प्रोफेशनल ऐसा ही लाइफ में है। आते और हैं अब क्या है कि बच्चों की अब एज ऐसे हो रही है तो उनको पता है कि माँ से कहेंगे या बाप से कहेंगे दुआ करो। और मेरा बेटा यूजली मजाक करता है, एडम बहुत इसका गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, वो कहता है वेल आई ट्रस्ट यू टू बी फास्टिंग एंड प्रेइंग फॉर मी। तो मैंने कहा क्यों? कहता क्रिश्चियन को अक्सर मैंने चर्च में ये कहते हुए सुना है कि आपने मेरे लिए दुआ करनी, हो सके तो रोज़ा भी रखना। तो मैंने कहा अब आपकी बारी है कि आपने दुआ और रोज़ा रखना है। लेकिन कोई कान में दर्द है, मॉम वुड यू काइंडली प्रे फॉर माय ईयर, तकलीफ है, तो ये ईमान है। ये ट्रस्ट है, हाँ जी, ये ये ईमान है, ट्रस्ट ट्रस्ट है। है। तो अब हम उस खुदा की बात करते हैं जो चाहता है कि फुली हम उस पर ट्रस्ट करें। फिर हम जब फुली ट्रस्ट करेंगे तो हमारा एक विटनेस होगा, जो दूसरे भी हमारे पास आएंगे और कहेंगे कि ये खुदा पे भरोसा रखते हैं, इनसे हम दुआ के लिए कहते हैं क्योंकि खुदा इनकी सुनेगा। तो कहते हैं कि खुदावंद हर एक को, लेकिन हर इंसान को वो चाहता है कि उस पर फुली भरोसा करें, एक आधे को नहीं। ये जो स्क्रिप्चर्स हम पढ़ रहे हैं हम सब के लिए एक जैसा है। फिर क्या करता है? फिर हमारी राहों को वो तैयार करता है। देन जब हम फुली ट्रस्ट खुदा को करते हैं तो हमारी राहें वो सीधी करता जाता है। एक और हवाला हम देखने लगे हैं, द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 21 to 22। बाइबल की बातें कर रहे हैं हम, बाइबल में से ही हम देखेंगे। ओके, अब जो है अब इसको, हाँ जी, इसको देखते हैं ये कैसे यहाँ फिट होता है। चैप्टर 3 वर्स 21 to 22। बेशक आप कॉल करें, मोस्ट वेलकम। और अगर वैसे ही आप हमारी गुफ्तगू एंजॉय कर रहे हैं, आपको बरकत मिल रही है, तो उसमें भी हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप खामोशी से सुन रहे हैं। आप लेकिन आपकी प्रेजेंस ज़रूर बनी रहे ग्लोरी टीवी के साथ, ये बहुत ज़रूरी है। लेट्स सी व्हाट दिस वर्स सेज 21 22 क्या लिखा है इसमें। हाँ जी। देखें, मगर अब शरीयत के बगैर खुदा की एक रासबाजी जाहिर हुई है, ऐसे यही है रोमन्स 3 जी, रोमन्स 3 और उसकी वर्स 21। हाँ जी, देखें, shall a different ways to have not ओके, लेट्स मतलब ट्रस्ट करना खुदा पे और उस पर एग्जैक्टली बिलीव करना जो खुदा बाइबल में कहता है। ठीक है, मे बी आई हैव डिफरेंट वर्स। अच्छा, इज़ाया चैप्टर 26 वर्स 3। अच्छा, अब जिसका भरोसा खुदा पे है परफेक्ट 100%, तो उसको जो है हमें इंस्ट्रक्शंस भी मिल रही हैं कि हमारे अज़ीज़ों को याद दिलाना है कि जो टारगेट है उसको भी पूरा करना है और बहुत जल्द बिल्स भी देने हैं। तो प्लीज़ कंटिन्यू टू कॉल। तीनों की तीनों लाइंस जो है खुली हैं, आप ज़रूर कॉल कर सकते हैं। इज़ाया 26 वर्स 3, यू विल कीप इन परफेक्ट पीस, है ना, हिम हुज माइंड इज स्टेडफास्ट। ये अब हम आगे बढ़ते हैं कि जो भरोसा रखते हैं खुदा पे, दिल के साथ समझते हैं और अपनी राहों पे नहीं चलते, अपनी मनमर्जी नहीं करते, तब खुदावंद आपको चलाएगा। बिल्कुल जी। हाँ इज़ाया 26 तरीके, जिसका दिल कायम है तो उसे सलामत रखेगा क्योंकि उसका तवक्कुल तुझ पर है। अच्छा, अब ये दिल है। अब हम कोई भी हमसे सवाल करें इस वक्त कर सकता है कि आप कैसे, क्या डेफिनेशन है कि आपका जो हार्ट है वो परफेक्ट पीस में है, यानी जो आपका दिल है
यही लिखा ना, यू विल ये कीप। फिर बात आखिर मेरा ख्याल है कि ट्रस्ट पे खत्म होती है। अगर तो आपको खुदावंद पे ट्रस्ट है 100%, आप सब सारी, क्योंकि कलाम कहता है कि अपनी फिक्रें मुझ पे डाल दो, क्योंकि खुदावंद ने कहा नहीं फिर कि उसको आए बहुत हमारी से फिक्र। दबे मांदे लोगों सब मेरे पास आओ, मैं या, तुम्हें आराम दूंगा। सही बात तो ये है। आप जिसने जिस तरह कहा कि किस तरह से वो ये कह सकते हैं कि हाँ। आप खुदावंद पे ट्रस्ट कर सकते हैं, तो जब वो खुदावंद को अपने सारे बोझ दे देते हैं, 100% उसको दे देते हैं और खुद बेफिक्र हो जाते हैं और शक नहीं लाते, तो मेरा ख्याल है कि वो फिर वही बात है कि ट्रस्ट वाली बात है कि आप जब ट्रस्ट करते हैं तो फिर तो आप 100% उसको देते हैं हालेलुया। और फिक्र नहीं करते। अच्छा, अब जबकि भरोसा कर लिया तो इत्मीनान आ गया, तसल्ली कहाँ आ खुद गया? ब खुद दिल में। दिल में आ गया। जी। और दिल ही है जो पूरे बदन को चलाता है, चलाता है। वो परेशान होता है तो आप बिल्कुल बेचैन हो जाते बेचैन हो जाते हैं। जी। तो यही इसके इस हवाले से यही हमें समझने को मिल रहा है आज कि अगर हमारे दिल में सुकून है तो पूरा जो बदन है, हर चीज़ जो है वो सुकून में होगी। रियली दिल में अगर खुशी है तो पूरा बॉडी खुशी को महसूस कर रहा होगा। बिल्कुल करता दिल उदास है तो पूरा दिमाग सर से लेके पाँव तक उदासी और गमी ही छा जाती है। छा जाती है। ऐसा ही है। और मैं यही कि बिल्कुल जो है ना, वाकई अगर आप अपने दिल की तसल्ली और इत्मीनान चाहते हैं, वो फिर कलाम आपको देता है, क्योंकि जो मसीह है वो तो सलामती का शहजादा है। हाँ बिल्कुल। और कलाम कहता है, और जब आप और कहते हैं ना कि सारा इत्मीनान, तसल्ली, पीस, सब्र, सब कुछ हालेलुया। जो है वो खुदावंद यीशु मसीह हालेलुया। में है और उसी में ही आपको मिलता है। और जब आप मुकम्मल ईमान रख के अपना सारा बोझ खुदावंद यीशु मसीह को दे देते हैं तो वो अपनी तसल्ली आपको बदले में दे देता है। बेशक, आपको तसल्ली होती है, इत्मीनान होता है और आप बिल्कुल बेफिक्र होते हैं कि खुदावंद आपके लिए नई राहें जरूर बनाएगा, चाहे उसे कानून बदलने पड़े वो आपके लिए सही बात बदलेगा, है। और चाहे उसको हुकूमतें हटानी पड़े और वही वाली बात है कि रेड सी में से रास्ता बनाना पड़े, वो आपके करेगा। लिए करता है। लेकिन वो चाहता है कि ईमान रखें आप उस पे। सही बात और मुझे एक बात हमेशा याद आती है, हमारे एक भाई थे हमारे साथ पढ़ते थे, तो वो कहते थे साडे क्रिश्चियन एहो ਜਿਹੀ ने और जिंज बस से चढ़ के माई फिर भी जड़ी है ना जो कपड़ों की वो बांधते हैं पोटली हाँ। वो सर पे ही रखती है। हाय, तो कहते हैं सादगी देखो। सादगी हाँ। तो हमारे क्रिश्चियंस ऐसे ही हैं हाँ। कि बस पे भी यसु फिर- मसीह ते ईमान भी रखते ने, फिर भी फिक्र अपने सिर ते रखते ले ने। यार, तो सच्ची इनकी है। मिसाल वही है कि जैसे बस पे भी चढ़ गए हैं तो भला सामान रख दे साइड पे और खुद आराम से बैठ बैठे जाए। नहीं, हाय। लेकिन हमारे क्रिश्चियन ऐसे हैं, उनका ईमान ऐसे है, भरोसा ऐसे हाय, है। हाय। तो मैं नहीं चाहती कि हमारे क्रिश्चियंस ऐसे रहें कि उनका भरोसा ये हो कि खुदावंद यीशु मसीह के साथ चलना भी है लेकिन फिक्रें फिर भी खुद ही करनी है। हाय ये क्या होगा, कैसे है। नहीं मेरे प्यारे अजीजों बहन भाइयों जो भी देख रहे हैं, हम अपने जो आपके साथ बात कर रहे हैं वो कलाम के हवाले से कर रहे हैं और अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के हवाले से आपके साथ बात कर रहे हैं कि जो खुदावंद है आपने मुकम्मल उसको अपने सारे बोझ दे देने हैं, उस पे ईमान रखना है, भरोसा रखना है, फिर आपके लिए सारी राहें खुल जाएंगी। बेशक, थैंक यू। और मैं अब चाहूंगी कि हम भाई नुमान, आप सोच रहे होंगे कि हम भूल गए आपके लिए दुआ नहीं की, तो अब हम इस वक्त जो है दुआ करेंगे आपके लिए, बरकत चाहेंगे खुदा से, क्योंकि आपका बहुत भरोसा है खुदा पे, आप ट्रस्ट करते हैं खुदा को, इसलिए खुदा ने, क्योंकि खुदा ने आपको चुना है और आपको भरोसा भी दिया है। आए हम दुआ करें भाई नुमान के लिए जिन्होंने स्पेन से कॉल किया था। हालेलुया, थैंक यू। प्यारे आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करते, तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम में तेरे पास आए हैं, तेरे हजूर आए हैं खुदा। इस वक्त अपने भाई नुमान को जो स्पेन में है खुदा, इस वक्त देख रहे हैं प्रोग्राम को, और तेरे दिए हुए में से तेरे बेटे ने दिया है, उस पर बरकत चाहते हैं। और खुदावंद तेरे बेटे का भरोसा तवक्को तुझ पर है और 100% है खुदावंद, और वो जानता है कि तूने खुदावंद शिफा दी है, गुनाहों से आज़ादी दी है और पाक साफ़ किया है। सारा का सारा जलाल तुझे मिले। और बाप मदद कर अपने बेटे की, जो भी उनकी इस वक्त जो ज़रूरत है, जो खुदावंद उनकी डिज़ायर है, और वो जो विटनेस करें खुदावंद, तेरे कलाम को फैलाने वाले हों खुदावंद, और जो अंधेरे में उनको निकाल कर लाने वाले हों खुदावंद। और तेरा शुक्र करते हैं अबावॉल कि तूने किताब हयात में उनका नाम लिख दिया है खुदावंद। पूरे ख़ानदान को और तू अपने में बड़ा, और खुदावंद हर तरह के खौफ और ख़तरे से आज़ाद रख अपने बेटे को, ताकि वो तेरा जब तक तू लौट कर नहीं आता तेरा गवाह बना रहे और तुझ में बढ़ता रहे। यीशु के नाम में आमीन, आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदा उनका शुक्र करते हैं क्योंकि भाई की बहुत ज़बरदस्त टेस्टमनी है, बहुत स्ट्रगल भी उन्होंने देखा है, लेकिन हम खुदा का शुक्र करते हैं कि वो भरोसा खुदा उन पे किए हुए हैं और खुदा उनको आगे बढ़ाकर जो है अपने मकसद के लिए, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करेगा। तो अब ये है कि शुरू में हमने देख लिया कि फुली हमने ट्रस्ट खुदा पे करना है, क्योंकि वक्त बहुत तेज़ी से भाग रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि हम थोड़ी सी एक दो आयतें, हवाले हैं जो देख लेते हैं। और नेक्स्ट जो है जिसको हम अक्सर कोट करते हैं, यिर्मयाह 17:5, 5 से लेकर 7 तक हम इसको अक्सर, मैं तो इसको बहुत कहती हूँ कि जैसे आपने कहा कि वो गठड़ी जो है वो सर पे ही है,
कर और रहे बेशक हम हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कर रहे हाँ हैं जी। लोग। वाकई ये बड़ी अच्छी आपने मतलब एक जो मिसाल है मिसाल दी है बड़ी ज़बरदस्त है कि वाकई ही ऐसा ही है। याद है एक बार हमने एक प्रोग्राम किया था कि उसमें मैंने वो बड़े सूटकेसेस के वो सिम्बॉलिकली दिखाया था कि जैसे ट्रैश कह लें या बोझ ले लें या लगेज ले लें, अगर क्रिश्चियन भी हैं लेकिन फिर भी हम ऐसी चीज़ें साथ साथ लेके चल रहे हैं, बहुत सारा बोझ है, बोझ, हाँ जी। वज़न है, लेकिन हालांकि हमें खुदा कहता है कि मुझ पे भरोसा कर और मैं तेरी राहों को दुरुस्त कर दूंगा। करूँगा। लेकिन आमीन, अब आमीन, वो आमीन। लोगों के लिए या अपने आप को हमें याद दिलाने के लिए खुदा ने आज ये हवाला हमें दिया है और इसे देखेंगे भी। जर्मिया नबी का सहीफा, जी, द बुक ऑफ उसका- जर्माया चैप्टर 17 वर्स 5। पढ़ूं मैं? हाँ जी। खुदावंद यूं फरमाता है कि मालून है वो आदमी जो इंसान पर तवक्कल करता है और बशर को अपना बाजू जानता है और जिसका दिल खुदावंद से बरगश्ता हो जाता है, क्योंकि वो रितमा की मानिद होगा जो बियाबान में है। वो कभी भलाई ना देखेगा बल्कि बियाबान की बेआब जगहों में और गैरबाद ज़मीन शोर में रहेगा। मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद पर तवक्कल करता है और जिसकी उम्मीदगाह खुदावंद है, क्योंकि वो उस दरख्त की मानिद होगा जो पानी के पास लगाया गया है और अपनी जड़ दरिया की तरफ फैलाए, और जब गर्मी आए तो उसे कुछ खतरा ना हो बल्कि उसके पत्ते हरे रहें और खुश्कसाली का उसे कुछ खौफ ना हो और फल लाने से बाज ना रहे। आमीन। Hallelujah, praise the Lord. We do have a message I'd like to include in this program from a dear brother. उन्होंने कहा कि Hi Sister Pam, I have something to say about this topic about trust, which we are obviously discussing and sharing with our viewers. I just wanted to say that I used to trust myself first, and then I started trusting my family and friends. But what our brother is saying that he trusted himself, अपने पे भरोसा करते थे, फिर अपने दोस्तों पे, फिर अपनी फैमिली पे, पर unfortunately one by one they all left them, यानी कि it got to a point where उनका विश्वास टूट गया, believe नहीं, उन्होंने बेशक ट्रस्ट तो किया but obviously it didn't last long। तो फिर उन्होंने कहा उसके बाद जो है वो always जीसस पे ट्रस्ट करते हैं और हमेशा जीसस पे ट्रस्ट करके that is the straight way। Our brother is saying that is the right path कि जीसस पे ट्रस्ट करने से जो है उनको उनकी जवाब भी मिलते हैं और उन्होंने और भी एग्जांपल दिए हुए हैं। मैं बड़ी खुश हूँ आपकी इस बात से कि वाकई जब हम लॉर्ड जीसस पे ट्रस्ट करते हैं तो एवरीथिंग गोज़ वेल। बेशक वो हमारी प्रेयर मीटिंग हो, बेशक वो चर्च का प्रोग्राम हो, बेशक हमारी पर्सनल कोई काम कर रहे हों, छोटे से छोटे, हाँ बिल्कुल। तो बेशक जब हम जीसस पे ट्रस्ट करते हैं, खुदा पे ट्रस्ट करते हैं, तो खुदावन सचमुच हमें ब्लेस करता है। तो ये बड़ा खूबसूरत मैसेज मुझे लगा कि वाकई ये मैं समझती हूँ ये जस्ट इन्हां ब्रदर दी सिर्फ अगवाई नहीं कि उन्होंने अपने ते भरोसा किया, अपने ਜਿਹੜੇ ਸਾਥ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਕੀਤਾ, लेकिन उन्होंने शॉर्ट मैसेज तो मैं ये समझती कि वाकई एक दा भरोसा टूट गया। फिर उन्होंने यीशु पे जब भरोसा किया तो हर चीज़ जी सी अपनी जगह के आ गई। आज जी अपन लाइन पढ़ी हैगी कि खुदा कहता है कि वो इतना सख्त ये वर्ड इस पे लिखा हुआ है कि cursed is the man who trusts in the man and makes flesh his strength। कहता है कि लानत है मालून, ये ना कर्स का लानत किया है कि जो इंसान पे मतलब इंसान पे भरोसा करता है। इंसान पे भरोसा करके लोगों ने आज मैं अगर मैं देखूं तो जिन की स्टोरीज मैं सुनती हूँ कि हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं अपना किरण लोगों पे ट्रस्ट करके बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसमें इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट डालते हैं, इतना पैसा उसमें लगाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो भोला होता है वो फंस जाता है और जो चालाक होता है वो चालाकी से पैसा लेके गायब भी हो जाता है। फ़ोन तो क्या उठाना, वो कंट्री ही छोड़ के चला जाता है। फिर लोग रोते हैं, वो कहते हैं कि हमारी लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट थी, हमने इस बंदे पे भरोसा किया, असी बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन पता नहीं अंदरों ही अंदर किस तरह गायब हो गया और हमारा जो भरोसा। और ऐसे लोग जो इस तजर्बे में से गुजरते हैं वो जिंदगी भर उठ नहीं सकते। बिल्कुल, मेरा दिल रोता है ऐसे लोगों के लिए। वो कहते हैं वो अपाहिज हो जाते हैं, फाइनेंशियली तो होते हैं लेकिन वो किसी पे इतना भरोसा करना, इतना ट्रस्ट करना जो है, और इसकी सज़ा बहुत बुरी है। इसलिए खुदा कहता है कि लानती है वो इंसान जो इंसान पे भरोसा करता है। सो अजीज़ों, अगर आप इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं, आप शायद कोई इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, कोई बिजनेस प्लान आपके पास है, आई वुड से कि आप प्लीज़ अपनी, अगर हमारे भाई हैं कोई बिजनेस करना चाह रहा है, अपनी वाइफ तो ना इस गल में लुकाओ।
डोंट हाइड दिस फ्रॉम योर वाइफ, क्योंकि ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਬੀ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਕਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ मतलब सक्सेसफुल होते हुए देखा है। सो अपनी बीवी से ना छुपाएं, अगर बीवी कुछ करना चाह रही है तो अपने हस्बैंड से ना छुपाएं, अपने बच्चों के साथ डिस्कस करें। एंड यू विल बी सरप्राइज कि यंग ब्रेन्स को जब आप पिक करेंगे, वो इतनी अच्छी अच्छी आपको एडवाइस देंगे ना, तो आप कहेंगे कि थैंक गॉड मेरे घर में ही इतने अच्छे अच्छे कंसल्टेंट बैठे हुए हैं, मुझे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। सो जो बिज़नेस भी करना है तो उस बैलेंस बंदे के साथ करें कि जो यू नो बड़ा मुश्किल है किसी पे भरोसा करना। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रस्ट समवन विद योर मनी, विद योर वेल्थ। मतलब हार्ड अर्न, इतनी मुश्किल से पैसा कमाया होता है। तो अगर बिजनेस भी करना है तो बड़े भरोसे के साथ करना है। लेकिन इसको देखकर ये कह सकते हैं कि जिनका दिल खुदा से दूर हो जाता है और वो इंसानों पे भरोसा करना शुरू कर देते हैं, यहाँ के हर काम के लिए दुआ करनी है पहले, सबसे कुछ पहले भी आप खुदावंद अपने को करना है, सामने रख के दुआ उससे करनी है, दुआ आपने लाजमी करनी है, उससे पूछना है और वो आपको खुद ही बता देता है, जवाब दे देता है। सही बात है। और अब वैसे भी ना एक फीलिंग भी हो जाती है, पता है आपको, जब आप किसी से बात करते हैं, और ख़ास तौर पे अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हैं या मिनिस्ट्री में आगे बढ़ना चाह रहे हैं या कुछ ऐसा कुछ मतलब मिलकर करना चाह रहे हैं, लेकिन उसमें आपको अच्छी फीलिंग्स नहीं थोड़े दिनों के बाद हो रही, तो आई थिंक बेटर ये है कि उसको कहो कि भाई आई विल थिंक अबाउट इट, आई विल प्रे अबाउट इट, रादर देन कि चुप करके सारा नुकसान हो जाए फिर बाद में कहना, तो ये भी गुनाह है। तो खुदा कहता है कि इंसान पे भरोसा नहीं करना, खुदा पे भरोसा करना, तो आपकी राहों को भी संवारेगा। फिर अभी लास्ट नॉट लीस्ट एक और हम हवाला देखेंगे, फिर इसके साथ पहला टिमोथी, 1 टिमोथी चैप्टर 6 वर्स 17 देख लेते हैं। क्योंकि अपने पैसे पे, अपनी वेल्थ पे, अपनी दौलत पे, अपनी खूबसूरती पे, अपने प्रोफेशन पे, अपने जो भी गिफ्ट्स हैं उस पे भरोसा करना भी एक बहुत ही बुरी बात है। यानी कि कहते हैं कि बेवकूफ़ी है। खुदा के कलाम में लिखा है कि मूर्खता है कि जब हम अपने पैसे पे, अपनी वेल्थ पे, अपने हुनर पे, अपनी खूबसूरती पे, अपने बच्चों पे, किसी भी चीज़ पे जब हम फ़ख्र करते हैं तो ट्रस्ट उनमें डाल देते हैं, तो खुदा कहता है कि उसमें भी शर्मिंदगी होती है। और खुदा का कलाम उसे बेवकूफ़ कहता है, कहता फॉली है ये, इट इज़ फॉली टू पुट योर ट्रस्ट इन वेल्थ एंड मनी, पुट योर ट्रस्ट इन गॉड हु प्रोवाइड्स फॉर यू। किसने जो खुदावंद बरकत देता है उस पर भरोसा रखेंगे तो आपको जो है शिकस्त ना होगी, आपका दिल नहीं टूटेगा, तो मायूसी नहीं होगी, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि मूर्ख है, बेवकूफ़ आदमी है जो अपने पैसे पे भरोसा करता है। पढ़ लेते हैं इसको, 1 टिमोथी चैप्टर 6 17 में देखते हैं क्या लिखा है। वर्स 17 है। हाँ जी। इस मौजूदा जहान के दौलतमंदों को हुक्म दे के मगरूर ना हो और ना पायदार दौलत पर नहीं बल्कि खुदा पर उम्मीद रखें जो हमें लुत्फ उठाने के लिए सब चीजें इफरात से देता है। Hallelujah, praise the Lord. Isn't that beautiful? We've got 3 minutes left and I think it's just a wonderful ये जो हुक्म है, खुदावंद कहता है कि जो लोग हैं क्या करते हैं अपनी रिचेस में, अपनी हाजी दौलतमंद पे, अपनी दौलत पे, अपने कामों पे भरोसा रखते हैं, तो खुदावंद कहता है कि मगरूर ना हों बल्कि खुदावंद पे ईमान रखें, उससे उम्मीद रखें जो हमें सारी चीजें अफरात से देता है। अच्छा, इसमें ये भी मैंने देखा है कि कई लोगों ने बड़ी मेहनत की है और बहुत की है, लेकिन उन्होंने इतनी मेहनत की है कि जो खुदा का बनता था वो पूरे बिजनेस में से नहीं दिया, हाँ जी, खुदा है ना, नहीं, जो खुदा का हिस्सा बनता था वो नहीं दिया। तो मैंने ये देखा कि उनको मौका ही नहीं मिला अपनी वेल्थ को एंजॉय करने के लिए, नहीं मिलता, या तो वो पैरालाइज हो गए, या फिर उनको कुछ हो गया, या उनका घर में ऐसा कुछ ट्रेजेडी हुई कि जिससे वो उठ ही नहीं सके। तो क्या खुदा कहता है क्योंकि उस बंदे ने या उस फैमिली ने या उस क्या कह सकते हैं बहन भाई ने पूरा जो भरोसा था अपने पैसे पे, अपने दौलत पे किया। वही बात आ गई जब हमें बाइबल में मिलता है न्यू टेस्टमेंट में कि जब वो एक अमीर आदमी था, बताएं क्या किया उसने? कि उसने अपनी कोठरी भर ली कि मैंने भर ली है, काम कर लिया, मैं पूरी उम्र खाता रहूंगा, लेकिन उसी रात फरिश्ता आ गया उसकी जान लेने के लिए, तो उसकी सारी दौलत जो जमा थी वो वैसे ही पड़ी रही। तो हम नहीं जानते कि खुदावंद की तरफ से कब वक्त आ जाए और आप अपनी दौलत पे, अपनी कमाई पे कैसे भरोसा रख सकते हैं। सिर्फ खुदावंद पे भरोसा रखना है तो आपको सारी तरफ ही कामयाबी मिलेगी। हालेलुया। तो मेरा ख्याल है आगे आज का जो हमारा कलाम था, हमारा शेयर करने का मतलब यही था। समटाइम्स
कुछ कलाम जब पाकरू आपको दे रहा होता है, वो जो टीवी देख रहा है या जो सुन रहा है, शायद उसमें से किसी के लिए वो बरकत का बाइस बने, किसी को उसकी जरूरत थी, आज वो उसकी खुराक थी Amen. और आप उससे बरकत पाते हैं। आज हमने अब तक जो खुदावंद पे ईमान रखने का जो भी हवाले पढ़े हैं, जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं, वो सिर्फ इसीलिए हैं कि हम भी उससे सीखें, आप भी सीखें, और जो अभी थोड़े ईमान में हम बढ़ते जाएं, खुदावंद पे भरोसा रखने में बढ़ते जाएं। हालेलुया, प्रेज जी, द आप क्या लॉर्ड। कहना बिल्कुल चाहेंगे? आखिरी हवाला अय्यूब, उसका मैं मिसाल देती हूँ, और वो कहता है कि बेशक दो ही स्ले मी येट विल आई ट्रस्ट हिम। आज हम सब मिलकर कहेंगे अय्यूब 13:15, ज़रूर इसको कहें कि बेशक कुछ भी हो जाए लेकिन मेरा भरोसा खुदावंद पे ही होगा। रियली वी मस्ट ट्रस्ट द लिविंग गॉड। और आमीन, इधर उधर आमीन, आमीन। कोई फायदा नहीं होगा। पढ़ दें इस आयत को, फिर इसके साथ हम हाँ आगे डाल जी, लेंगे। अय्यूब अय्यूब इसकी है 13 और 15, हाँ। 13 की 15। देखो वो मुझे कत्ल करेगा, मैं इंतजार नहीं करूंगा, बहरहाल मैं अपनी राहों की तायद उसके हजूर करूंगा। हाँ, दैट्स इट। कुछ भी हो जाए मैं उस पे पूरा भरोसा भरोसा रखूंगा। यही अय्यूब नबी कहता है, और मुझे और आपको भी आज यही पैगाम मिला है। कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो, पहाड़ हट जाए अपनी जगह से, चाहे हमें हमारी दुआओं का जवाब फौरन ना मिल मिले रहा, या है चाहे ना 2 मिले, दिन बाद ना मिले, 10 साल बाद ना ना मिले, मिले। हमारा ईमान और हमारी दुआ करने का तरीका वैसा ही रहना चाहिए। आमीन। आमीन। सो पूरे दिल से किस पे भरोसा रखना है? खुदावंद पे, जो वाहिद जिंदा खुदा पे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग ग्लोरी टीवी। शलोम। शालोम। जय मसीह। जय